नेता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, गुड मॉर्निंग। बताएं कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, दिल्ली से। कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम मेरे पास टाटा टेक्स 100 शेयर्स हैं, 1060 के। ठीक है। तो बताइए क्या है उसका फ्यूचर आगे। ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? आपका नजरिया क्या होगा, टाइम होराइजन? 2 साल 5 साल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। शरण, क्या राय होगी टाटा टेक्नोलॉजी पर? 1060 के आसपास उनकी बाय प्राइस है और स्टॉक अभी 660 के आसपास कारोबार करता हुआ। आशीषा, आई थिंक ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी काफी एक्सपेंसिव है अगर कंपेयर करो इन दूसरे आईटी पैक प्लेयर्स से। और जब इनका आईपीओ आया था बहुत एक्साइटमेंट थी, स्टॉक 1200 के आसपास खुला था, ऑलमोस्ट 100% अप, और वहां से सिर्फ गिरता हुआ जा रहा है। और मुझे लग रहा है अभी एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। 650 टू 730 के बीच में मुझे लग रहा है ट्रेड करेगा। और अगर आपको होल्ड करना है आप होल्ड कीजिए। आपका प्राइस आते आते कम से कम 3 से 5 साल करीबन लग जाएंगे। मगर एक बार अगर स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में डाल दीजिए। अगर कोई भी समय लो को ब्रेक करता है जो 600 के आसपास है, जो इसका पिछला स्विंग लो है, आपको एक एग्जिट की राय देगी। तब तक मुझे लग रहा है 650 से लेके 750 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। और एक बार आपको अपसाइड मूवमेंट या ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ 800 के ऊपर ही देखा जाएगा। तब तक मैं होल्ड करूंगा। 600 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। स्टॉक में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। 3 से 5 साल लगेगा इसको एक टर्न अराउंड या एक ट्रेंड चेंज करने के लिए। या टाटा टेक्नोलॉजी पर ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और आपका बाय प्राइस काफ़ी ऊपरी स्तरों पर है। लेकिन इस बीच कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे का ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं, वायदा बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा होगा आज? जी नमस्कार, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मार्केट का जो माहौल है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर आप देखिए कल जिन लेवल से मार्केट बाउंस हुआ था तो उन लेवल्स को मार्केट वापस रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉशियसली बुलिश है एंड जिन स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है उस काउंटर पे हम फोकस करना चाहेंगे। बीपीसीएल अगर आप देखें तो आज ऐसे वीक मार्केट में भी 2% के आसपास पॉजिटिव है एंड कल का जो पूरा वीकनेस था तो उसको एनगल्फ कर रहे हैं। ऑन द वीकली चार्ट अगर हम देखें तो एक बुलिश हैमर बन रहा है, तो यहाँ से एक वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम बीपीसीएल में एक्सपेक्ट करें। तो बीपीसीएल का 320 का कॉल यहाँ पे बाय करना है, ये अराउंड 7.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 4.75 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 13 रुपीज। इसका जो लॉट साइज है वो है 1975 का। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10,500 के। ठीक है, तो बीपीसीएल 320 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर निकल कर आई है, जहां पर अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 5,500 तक का। तो बीपीसीएल के 320 के कॉल खरीदने की सलाह। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वायदा बाजार से ये आइडिया हमें बताने के लिए। इसी के साथ सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने रखेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। और इस बीच कई